अमेरिका ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। मजमूई टैरिफ 50% हो गया। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी आयद। डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बाद व्हाइट हाउस ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। इजाफी टैरिफ का इतलाक 21 दिन बाद होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत रूस से बराह रास्त और बिल वास्ता तेल दरामद कर रहा है। वार्निंग के बावजूद दरामद नहीं रोकी। इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और जरूरी था। सदर ट्रंप ने इक़दामात बैन अक़वामी हंगामी इख्तियारात के तहत उठाए। सदर ट्रंप का कहना था कि भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत और तजारती रवाबित पर भारत को मजीद सजा मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा भी करार दे चुके। ट्रंप ईरान के साथ लेन देन पर पहले भी 7 भारतीय कंपनीज पर पाबंदी लगा चुके हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी हुकूमत की हठधर्मी के बायस अमेरिका भारत मुज़ाकरात के 5 दौर नाकाम हो चुके। तिजारती कशीदगी के बायस 190 अरब डॉलर की 2 तरफा तिजारत खतरे में पड़ गई। मोदी मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ट्रंप की धमकियों पर मोदी के हाथ बंधे हैं। मोदी की खामोशी की वजह अडानी के खिलाफ अमरीकी तहकीकात हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय अवाम के सामने अहम हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। कहा मोदी और अडानी को डर है कहीं रूसी तेल के सौदों में माली ताल्लुक आया ना हो जाए, इसी वजह से वो खामोश हैं। मोदी हुकूमत इसी दबाव की वजह से मुल्की मफाद में आज़ाद फैसले नहीं कर पा रही। भारतीय वजारत खारजा ने अमरीकी टैरिफ को अफसोसनाक करार दिया। कहा हमारी दरामदात मार्केट के अवामिल और तवानाई की ज़रूरियात के मुताबिक हैं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर बनने की खबरें झूठ करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान का सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। इस हवाले से किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। भारत की तरफ से खित्ते का अमन दाव पर लगाने की कोशिशों पर भी भरपूर जवाब दिया। द इकोनॉमिस्ट ने सवाल किया कि अगर भारत ने दोबारा फौजी कार्रवाई की तो पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा। इस पर DGISPR ने दो टोक जवाब दिया कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। पाकिस्तान की मुआशी सिम बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,45,000 पॉइंट्स की हद अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में तेजी सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। कारोबार और सरमायाकारों को सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को शिबली फराज और उमर अयूब के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NA 1 के केस में स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा था। इस फैसले में स्पीकर ने रेफरेंस नहीं भेजा। इलेक्शन कमीशन ने सज़ा पर खुद ही नाअहल करार दे दिया। ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन रेफरेंस के बगैर नाअहल नहीं कर सकता। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोकते हुए 20 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और जरदाज गुल की 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली। अदालत की दोनों रहनुमाओं को मुतालिका कोर्ट में पेश होने की हिदायत। PTI रहनुमाओं की एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश। पुलिस ने अराकीन को पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे पर ही रोक लिया। अपोजिशन अरकान असेंबली के बाहर निकलने पर पार्लियामेंट के गेट को ताले लगा दिए गए। एक दरवाज़ा खोला गया मगर अरकान को आगे न जाने दिया गया। आमिर डोगर ने कहा कि हम पुरअमन हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पुलिस ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों का इजलास, रहनुमाओं की नाअहलियों और 14 अगस्त के मुजव्वज़ा एहतजाज से मुताल्लिक़ और किया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने PTI के 5 अरकान कौमी असेंबली की नाअहली से मुताल्लिक़ असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। उमर अयूब, जरदाज गुल, हामिद रजा, राय हसन नवाज और राय हैदर को 9 मई मुकदमात में सजा मिलने पर नाअहल किया गया है।
लाहौर में 5 अगस्त को बिला इजाजत एहतजाज करने पर 10 मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस के मुताबिक 3 दिनों में पीटीआई के 900 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में भी 5 अगस्त को एहतजाज पर पीटीआई कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एहतजाज में शामिल 15 के करीब खवातीन और मर्द कारकुन गिरफ्तार। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ मुकदमा थाना लोईभेर में दर्ज किया गया। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर तशद्दुद और सामान छीनने की दफात शामिल। मतन मुकदमे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई कारकुनों ने एक्सप्रेस हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश की। पथराव और मुज़ाहमत पर पीटीआई कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मारगला पहाड़ियों से आने वाले पानी से नालों में तोगियानी, सड़कों और गलियों में पानी जमा। बाराकाहू, सवा, चक शहजाद, पीएचए फ्लैट्स में पानी घरों में दाखिल। न्यू चट्टा बख्तावर की सड़कें तालाब बन गईं। लैंडस्लाइडिंग से नूरपुर शाहान में दुकान बरसाती नाले में गिर गई। रावलपिंडी में भी बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के रिहायशी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। ज़िला इंतज़ामिया और सीडीए को फौरी नक्कासियाब की हिदायत। नदी नालों के करीब नशेबी इलाकों में मुकीम आबादियों के लिए आइंदा मुकम्मल हिफाजती इक़दाम की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी भी कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को अपना घर देने का वादा 7 माह में सच कर दिखाया। कलील मुद्दत में 9000 घर बनाने का रिकॉर्ड कायम। 45,000 घर ज़ेर तामीर। स्कीम के तहत 74 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज दिए गए। रिकवरी भी 99.9% रही। मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम के नए मरहले का आगाज कर दिया। बोली इस मरहले में जमीन भी पंजाब हुकूमत देगी। घर बनाने वाले को 9 साल की मुद्दत में कर्ज वापस करना होगा। उधर लाहौर में पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी कामयाब तजुर्बा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट ड्राइवर को खुद मॉनिटर किया। जदीद तरीन एसआरटी में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश। एक बार चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफर कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी एसआरटी चलाने का वादा। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी एलसी स्टीव विटकॉफ के दरमियान 3 घंटे तवील मुलाकात। क्रेमलिन के मुताबिक मुलाकात का महवर यूक्रेन जंग पर मुमकिन पेशरफ्त है। रूसी सदर ने यूक्रेन जंग पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। सदर ट्रंप ने रूस को जुम्मे तक की मोहलत दे रखी है। ट्रंप ने कहा था कि रूस जंग बंदी पर रजामंद हो वरना नई पाबंदियां आयद की जाएंगी। उधर रूस ने अमेरिका के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी रियासत शुमाली एरिज़ोना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 4 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारा मेडिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। तैयारा एक मरीज को लेने अस्पताल जा रहा था। लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। भारतीय रियासत उत्तराखंड में सैलाब के बायस 11 फौजी जवान लापता। एनडीआरएफ ने तस्दीक कर दी। गुज़िश्ता रोज क्लाउड बर्स्ट के बाद पूरा गांव सैलाबी रैले में बह गया था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 5 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 413 अफराद को बचाया जा चुका। T20 प्लेयर्स की ताज़ा रैंकिंग जारी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ कारकर्दगी दिखाने पर कौमी प्लेयर्स की तरक्की। हसन नवाज 24 दर्जे बेहतरी से 30वें और साइम अयूब 25 दर्जे बेहतरी के साथ 38वें नंबर पर आ गए। T20 बैटर्स में भारत के अभिषेक शर्मा की पहली पोजीशन, ट्रेविस हेड दूसरे और तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के जैकब डफी का पहला नंबर बरकरार।